वैसे तो हिंदू धर्म में बड़े बड़े त्योहार आते हैं, सभी त्योहारों का अलग ही महत्व होता है। लेकिन एक त्योहार ऐसा है जिसकी तिथि करीब आते ही बच्चों से लेकर बड़ों में अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। सावन का महीना, पेड़ों पर झूले और एक थाल में सजे प्रेम के धागे और मिठाइयां। अब तो आप समझ ही गए होंगे हम किस पर्व की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन आने वाला है, ये सुनकर ही बहुत सी बहनों के चेहरों पर खुशी की झलक आ जाती है। और हो भी क्यों ना, ये भाई बहन का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये रिश्ता इतना ज्यादा पवित्र होता है कि इसका सम्मान पूरी दुनिया भर में किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? इसके पर्व की क्या विविधताएं हैं? तो चलिए आज हम अपनी रिपोर्ट में इस पावन त्योहार का महत्व बताते हैं। रक्षाबंधन का पर्व दो शब्दों के मिलन से बना हुआ है, रक्षा और बंधन। संस्कृत भाषा के अनुसार इस पर्व का मतलब होता है कि एक ऐसा बंधन जो कि रक्षा प्रदान करता हो। यहाँ पर रक्षा का मतलब रक्षा प्रदान करना होता है और बंधन का मतलब होता है एक गांठ, एक डोर जो कि रक्षा प्रदान करे। रक्षाबंधन भाई बहन का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते को जताता है और घर में खुशियां लेकर आता है। इसके अलावा यह त्योहार भाइयों को याद दिलाता है कि उन्हें अपनी बहनों की सदैव रक्षा करनी है। भारत त्योहारों का देश है, जहां अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं जो अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। देश में मुख्य त्योहार जैसे दीपावली, होली, रामनवमी, तीज, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा इत्यादि है। लेकिन रक्षाबंधन विशेषकर भाई बहन का ही त्योहार होता है। ये त्योहार भाई बहन के प्रेम के प्रतीक का त्योहार है। सवाल ये है कि रक्षाबंधन हम क्यों मनाते हैं? आप में से बहुतों के मन में जरूर होगा, तो आइए इसका जवाब जानते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। श्रावण माह में ऋषिगण आश्रम में रहकर ध्यान या यज्ञ करते थे। श्रावण पूर्णिमा को मासिक यज्ञ की पूर्णाहुति होती थी। यज्ञ की समाप्ति पर यजमानों या शिशु को रक्षा सूत्र बांधने की प्रथा थी। इसका नाम रक्षाबंधन प्रचलित हुआ। आगे चलकर यही राखी के नाम से भी प्रचलित हुआ और इसी परंपरा का निर्वाह आज भी ब्राह्मण करते हैं। पूजा संपन्न के बाद रक्षा सूत्र बांधते हैं। कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते समय मंत्र का प्रयोग भी करते हैं। ये त्योहार एक भाई का अपनी बहन के प्रति कर्तव्य को जाहिर करता है। ये त्योहार केवल सगे भाई बहन का नहीं होता, बल्कि कोई भी स्त्री और पुरुष जो कि इस पर्व की मर्यादा को समझते हैं, वो इसका पालन कर सकते हैं। रक्षाबंधन को लेकर लोगों और दुकानदारों में कितना उत्साह है, सीधा उनसे चलकर जानते हैं। अच्छा भैया, एक बात बताइए कि इस बार राखी के अवसर पर मार्केट किस तरह का रहा है? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया रहा है। बहुत बढ़िया रहा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त महंगाई अपने चरम पर है, तो क्या राखियों में भी इसका असर देखने को मिला है? नहीं मिला है मैम। नहीं मिला है। नहीं मिला। किस तरीके से? रेट बढ़ा है जी। लेकिन कस्टमर पकड़ रहे हैं। कस्टमर पकड़ रहे हैं। बिल्कुल मतलब पकड़ आप ये कह रहे हैं कि राखियाँ जो है वो महंगी हो गई है, इसके बावजूद ग्राहक आपकी दुकान पर आ रहे हैं। ग्राहक दुकान पे आ रहे हैं। तो किस तरीके की बिक्री हो रही है इस वक्त? ठीक है, ठीक ठाक चल रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी चीज़ों को अपनाने के लिए कहा गया है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कई प्रकार के राखियाँ मौजूद है, और तो ये जो राखी है इनमें इंडियन धागे का इस्तेमाल किया गया है या फिर चाइनीज धागे का इस्तेमाल? चाइनीज राखी में कोई चाइनीज नहीं है। राखी में कुछ भी चाइनीज नहीं, सब इंडियन है। यहाँ पर जितने भी मतलब कितनी राखियाँ होंगी यहाँ पर? तकरीबन जैसे लगभग 70 से 80 वैरायटी होगा, लेकिन सारे इंडियन हैं। सारे इंडियन है। नहीं, एक भी चाइनीज नहीं जी। महंगाई के बारे में क्या ख्याल है? क्या राखियाँ खरीदते वक्त भी ये महसूस हो रहा है कि महंगाई बढ़ गई है? कुछ बोलने का मन तो नहीं है, पर एक छोटी सी चीज़ जो पहले मिल जाती थी 20-30 रुपए में, अब 150 रुपए की मिल रही है, तो महंगाई तो ऑब्वियसली बढ़ ही रही है, अब रुकने वाली है नहीं। अच्छा, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि मेड इन इंडिया की जो चीज़ें हैं उसे ज़्यादा बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर जो राखियाँ है इसमें इंडियन राखियाँ या फिर चाइनीज़ राखियाँ भी आपको देखने को मिल रही है? हम तो इंडियन राखी, हम तो धागा जो होता है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा टाइम तक रहता भी है। चाइनीज़ चीज़ों का तो यही है, वो एक दिन पहनी जाती है और फिर वो फिकती है, तो हम तो
कोई भी चीज़ हो हम मेड इन इंडिया ही प्रेफर करते हैं। अच्छा, आपकी दुकान में राखी के अवसर पर किस किस तरीके की मिठाइयाँ मिल रही हैं? राखी पे जैसे आपका घेवर अच्छा बिकता है और जो काजू के आइटम्स हैं वो भी है। बस भाई साथ हो और वो सारा टाइम मेरे साथ टाइम स्पेंड करे। और कुछ नहीं, बस मेरे साथ रहे, मस्ती करें। एक तो सारी शॉप्स खुल गई हैं, अपनी खुशी सारे मना रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी महंगाई है। हर राखी इतनी महंगी हो गई है, जैसे पहले राखियों पर भी महंगाई दिखाई दे रही है, क्योंकि बिल्कुल महंगाई काफी बिल्कुल ज्यादा हर बढ़ तरफ से है महंगाई। राखी के बगैर भी कोई भी चीज़ ले लो डबल रेट्स में है। अब शॉपकीपर से बोलो तो वो कहते हैं जी मैम पीछे से ही आता है, तो हम क्या करें। इसलिए हम तो मजबूर हैं लेने में। अब जिसको मजबूरी है, जाना है, राखी लेनी है, स्वीट्स लेनी है, गिफ्ट्स लेने हैं ब्रदर्स के लिए, तो वो तो लेने ही लेने हैं। इस मौके पर एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भगवान से अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। वही भाई भी अपनी बहन को बदले में कोई तोहफा देता है और ये प्रतिज्ञा करता है कि कोई भी विपत्ति आ जाए वो अपनी बहन की सदैव रक्षा करेगा। इस त्योहार को कोई भी मना सकता है, फिर चाहे वो सगे भाई बहन हो या ना हो। ये त्योहार मानवता का प्रतीक है। आशा करती हूं कि अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को टीएनपी परिवार की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।